हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आई मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की क्लास लेके आई हूँ कि प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी। देखिए, आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि मैम आप ना प्रोडक्ट्स नहीं बताते। देखिए, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मैं इसलिए नहीं बताती थी कि हर किसी के पास हर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उसमें वर्क करने की कोशिश करें। इस वजह से मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बताती थी, लेकिन अब मैं अपनी वीडियोस में प्रोडक्ट नॉलेज देती हूँ कि लेकिन ज़रूर नहीं है कि आपको वही प्रोडक्ट्स जो हैं यूज़ करने हैं। आप कोई और भी कर सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं अपने अकॉर्डिंग तो मैं अच्छे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है आइज़ को कंसील करने की बारी। अब इसमें आज के जो टॉपिक है उसमें मैं आपको ब्रशेस, ब्लेंडिंग, कंसीलर्स और जो आपके शेड्स, इन सब की नॉलेज दूंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आई शेडो को प्रिपेयर करने से पहले हमें ज़रूरत होती है कंसीलर्स की। यानी आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपनी आइज़ को कंसील करना पड़ता है। तो कंसील के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? देखिए, यहाँ पे मेरे पास आइवरी शेड है, जो कि है, ये देखिए, ये वाले, ये जो है 072, जो कि क्रिलोन सुप्रा की है, ठीक है ना। जब भी मैं आई मेकअप करती हूँ मैक्सिमम टाइम मैं इसी शेड का यूज़ करती हूँ। आइवरी शेड एक लाइट शेड होती है और जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारे जो कलर हैं वो बहुत निखर के आते हैं। आप वाइट शेड का भी यूज़ करते हैं, जो प्योर वाइट कलर की होती है, उससे भी कलर्स बहुत ज़्यादा निकल के आएंगे। तो इसी वजह से लाइट शेड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये है आइवरी, कौन सी है, ये हमारे पास है क्रिलोन की। एक और मेरे पास यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे ये है मेरे पास LA प्रो गर्ल की, ठीक है। LA गर्ल की प्रो कंसीलर ट्यूब है। और ये जो ट्यूब है ये भी अलग अलग शेड्स में आती है, वाइट में भी आती हैं, आइवरी में भी आती हैं, अलग अलग में आती है। आप इस तरह की कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत सुपर्ब हैं। कौन से हैं ये? LA प्रो गर्ल के। देखिए, इनको अप्लाई करने के बाद आप इनको अच्छे से अपनी आइज़ पे अप्लाई करना होता है, तो इनका यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ, मैं अगेन कह रही हूँ कि आपको यही यूज़ करें, ये मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप कोई भी लाइट शेड के कंसीलर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपको सही लगता है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे स्विस ब्यूटी का है, स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये वाले कंसीलर वेल एंड गुड, बिल्कुल बजट में हैं और बिल्कुल बजट फ्रेंडली हैं और सीरियसली इनके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। इनका आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सा है? ये स्विस ब्यूटी का है, कंसीलर है ये, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कंसीलर्स। उसके बाद इनको आती है ब्लेंड करने की बारी। ब्लेंड आप किससे करेंगे? या तो आप ब्लेंड करेंगे अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ठीक है। अप्लाई करने का उसको ब्लेंड भी तो करना होता है ना, ब्लेंड अपने ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे। ब्लेंड करने या फिर आप अपने किसी भी राउंड ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जब भी आपको अपने कंसीलर्स अप्लाई करने हैं तो आप इस तरह के फ्लैट ब्रश की हेल्प से, यानी कि इस तरह से अप्लाई करेंगे, इस तरह से फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट को अच्छे से अप्लाई करके इससे ब्लेंड करेंगे या फिर इससे ब्लेंड करेंगे, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ, जस्ट उन्हीं प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे रही हूँ। ओके, तो इनसे या तो इसका यूज़ करेंगे या इसका यूज़ करेंगे। और ये जो ब्रश है, ये पूरे की पूरी पैलेट आपको ब्रश पैलेट में जो खरीदते हो उसमें सारे ब्रशेज आपको मिलते हैं। कोई भी ब्रश आपको सेपरेटली बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ब्रश पैलेट में सभी ब्रशेज मिलते हैं। तो आप ये कीजिए। नेक्स्ट, ब्लेंड करने के बाद उसे करना होता है फिक्स। तो फिक्स करने के लिए आपके पास इस तरह के जो है आपके पास फिक्सर्स हो, यानी कि फिक्सिंग पाउडर्स होते हैं। यहाँ मेरे पास है मास्टर फिक्स, ठीक है, और इसका जो है हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह के आपके जो फिक्सिंग पाउडर्स होते हैं इनको आपको फिक्स करने के लिए यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर आप फिक्स नहीं करते हो तो आपके आइस मेकअप में क्रीज आ जाती है, ठीक है। इस तरह के फिक्सिंग पाउडर्स आते हैं, अलग अलग उसमें अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं। आप कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं, यानी लूज़ पाउडर्स ही होते हैं ये हमारे, ठीक है, ये ले सकते हैं। देन इसका यूज़ करने के बाद आपको अप्लाई करने होते हैं अपने कलर्स। कलर्स के लिए जो मैं आपको एक बेसिक सी आई शेडो, बहुत ही छोटी सी आई शेडो पैलेट दिखा रही हूँ,
ये देखिए, अब आप इसमें देखिएगा, इस आई शेडो पैलेट में आपके पास, ये मेरे पास आई शेडो पैलेट है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। अब देखिए इस पैलेट में मुझे मैट भी मिल रहे हैं, शिमर भी, मेरे पास बहुत सारी पैलेट्स हैं। आपको बेसिकली नॉलेज दे रही हूँ मैं कलर्स के बारे में। मैट शेड्स हैं, इसमें मेरे पास शिमर शेड्स हैं, इसमें पास ग्लिटर एक शेड है, ग्लिटर की सिर्फ एक ही शेड है, बाकी मेरे पास मैट और शिमर में है। अब इसमें आपको कलर कैसे देना होता है, आप फ्रेंड्स देखिएगा कि अब कौन से कलर्स हैं जिसमें आपको शेड यानी कि शाइन नहीं नज़र आ रही। आप ये वाला कलर देख रहे हैं, क्या आपको इसमें शाइन नज़र आ रही है? नहीं ना नज़र आ रही। इस कलर में क्या आपको शाइन नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। इस कलर में आपको शाइन नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। ये ब्लैक है, इसमें क्या आपको शाइन नज़र आ रही है? नो, इसमें भी मुझे शाइन नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा ये वाला जो कलर है इसमें भी मुझे शाइन नज़र नहीं आ रही। तो ये जो सारे कलर जो मैंने अभी अभी आपको रिप्रेजेंट किए हैं, जो शाइन नहीं, इन्हें मैट बोलते हैं। ये कौन सा कलर होता है? मैट। वो कलर जिसमें शाइन नहीं है वो होंगे मैट कलर्स। अब आपको शाइन किस में नज़र आ रही है? या देखिए इन दोनों में शाइन नज़र आ रही है। इसमें ये दो कलर ये वाले हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखिए इसको छोड़ के ना ये जो बाकी सारे हैं ये सारे शिमर हैं जिसमें शाइन होती है। वो क्या है? शिमर। और ये जो है ये हमारे ग्लिटर फॉर्म है, ये हमारा ग्लिटर है। ग्लिटर थोड़ा मोटा होता है, शिमर पतला होता है, ठीक है ना। ग्लिटर क्या होता है? मोटा होता है, शिमर पतला होता है। तो ये मेरा ग्लिटर है गोल्डन का, बाकी सारे शिमर हैं। तो इस तरह की पैलेट्स आती हैं, आपकी न्यूड शेड में भी आती हैं ये आपकी, और अलग अलग कलर्स में भी आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो है इस तरह की पैलेट, ये बिल्कुल सबसे छोटी वाली पैलेट है। आपको बहुत बड़ी बड़ी पैलेट्स भी मिलती हैं, ये जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। आप फॉरएवर 52 की कोई पैलेट चूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। और मेबेलिन की चूज़ कर सकते हैं, मेबेलिन की पैलेट्स बहुत अच्छी हैं। इस तरह की पैलेट जो है वो मेबेलिन की न्यूड में भी आती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस तरह की पैलेट आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैट, शिमर और ग्लिटर में फ़र्क पता लग गया होगा। अब आपको एक और चीज़ मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। अब देखिए, अब मेरे पास एक दूसरी पैलेट है और ये जो पैलेट है ना ये कंप्लीटली ग्लिटर्स हैं, इसमें कोई भी शिमर शेड है ही नहीं। ये देखिए, ये होते हैं हमारे ग्लिटर्स। ये पूरी पैलेट ग्लिटर्स की है, इसमें ग्लिटर्स ही ग्लिटर्स आपको मिलेंगे, हर एक कलर के आपको ग्लिटर मिल रहा है। तो ये जो पैलेट है ग्लिटर्स की है, और सीरियसली इनके इफेक्ट जो है इतने स्टनिंग इफेक्ट्स होते हैं ना इनके, सीरियसली आई लव इट। तो इस तरह के ग्लिटर्स का, ये प्रेस फॉर्म में ग्लिटर्स होते हैं। ग्लिटर्स भी आपके लूज ग्लिटर्स भी होते हैं, प्रेस फॉर्म में भी होते हैं। ये जो ग्लिटर्स है ये प्रेस्ड फॉर्म में ग्लिटर है। कौन सी है? प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास ग्लैम 21 की है आई शेडो पैलेट, 10 कलर आई शेडो ग्लिटर पैलेट है ये। और लेकिन सीरियसली ये पैलेट मुझे काफ़ी पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पैलेट है ये, बहुत स्वीट लगती है और उसका कलर जो है बहुत ही वाइब्रेंट है। तो ये वाली पैलेट, और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी, मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी कंपनीज की अलग अलग ग्लिटर पैलेट्स आती हैं, ठीक है। इसमें 12 ही, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो ये मेरे पास है जो है ग्लिटर, इसमें सिर्फ ग्लिटर्स हैं। ये होते हैं ग्लिटर्स जो मोटे होते हैं, प्रेस्ड फॉर्म में भी आते हैं, लूज में भी आते हैं। लूज को लगाने के लिए आपको आई गम का यूज़ करना पड़ता है। एक और पैलेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली पैलेट देखिए आप, ये मेरे पास 18 कलर्स की आई शेडो पैलेट है, 18 कलर। और ये देखिए, अब आप इस आई शेडो पैलेट को देख के क्या कहेंगे कि ये कौन सी आई शेडो पैलेट है? ये जो आई शेडो पैलेट है ये फुल्ली शिमर आई शेडो पैलेट है। ये क्या है? शिमर है। इसमें ग्लिटर्स नहीं है, मैट नहीं है। इसमें जितने भी कलर्स हैं वो सब के सब शिमर में हैं, और ये भी बहुत वाइब्रेंट लुक देते हैं और बहुत ही यूनिक पैलेट है। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छी पैलेट मुझे ये लगी। तो इस पर पूरे पूरे शिमर शेड्स हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह की पैलेट का जो शिमर की, मेरे पास शिमर की अलग है, ग्लिटर की अलग है, मैट की अलग, बहुत सारी पैलेट्स हैं। तो इस वजह से मैं आपको कुछ सिलेक्टेड पैलेट्स में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये और क्या, शिमर जो कि आपके यहाँ पे लगते हैं, ग्लिटर भी आपके यहाँ पे लगते हैं, ऊपर आपका मैट टच जाता है, यहाँ पे भी आपके मैट टच जाते हैं। नेक्स्ट है आपके लूज शिमर्स। ये देखिए, ये आते हैं आपके लूज शिमर्स, ये मिस क्लियर के हैं, शिमर डस्ट है ये, और दोनों ही शिमर हैं। और इसका इफेक्ट दोनों का मुझे सीरियसली काफ़ी
पसंद इनके हैं इनके इफ़ेक्ट्स। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको इसका इफ़ेक्ट दिखाती हूँ। ये देखिए कितना कितना ब्यूटीफुल और स्टनिंग इफ़ेक्ट है इसका, है ना। तो ये जो होते हैं हमारे शिमर, इनको लगाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, इनको लगाने के लिए आपको थोड़ी सी गम की यानी आई गम लगाना पड़ता है, लेकिन इनके इफेक्ट जो है ना सीरियसली इतने ब्यूटीफुल आते हैं ना। ये मिस क्लियर के हैं और ये एक शिमर नियर अबाउट 250 to 300 की रेंज में आता है, लेकिन इनके इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये लूज़ में होते हैं, ये लूज़ शिमर्स होते हैं आपके, इस तरह के आते हैं। या फिर ये है मेरे पास कुछ लूज़ शिमर्स, ये ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ये ब्राउन, तो लूज शिमर्स हैं, इस तरह के शिमर्स आते हैं। नेक्स्ट आपको ये तो हो गए आपके शिमर्स। इसके अलावा जैसे आपकी हाइलाइटर की ब्रिक आती है, ये आपके मेरे पास हाइलाइटर की ब्रिक है हाईलाइट करने के लिए। और ये जो ब्रिक है, ये जो ब्रिक है, ये ब्रिक भी आप कभी कभी आई शेडो पे यूज़ कर सकते हैं, इनका भी इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। नेक्स्ट आपके लाइनर्स की बारी आती है। आई लाइनर्स में आप लैक्मे के लिक्विड आई लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये देखिए ये लैक्मे का है मैक्स ब्लैक, ये वाला, इस तरह के जो आई लाइनर्स होते हैं, इस तरह के लाइनर्स ये यूज़ कर सकते हैं। ये पेन लाइनर्स आते हैं। और ये जैसे कि स्विस ब्यूटी की काजल है, ये स्विस ब्यूटी का काजल है, बहुत ही अच्छा काजल है और सीरियसली इसका स्टे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह के काजल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। काजल के लिए, लाइनर्स के लिए लैक्मे के लिक्विड आई लाइनर्स होता है, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। और स्विस ब्यूटी काजल, लैक्मे का काजल भी है मेरे पास, वो भी मेरे पर्सनली यूज़ किया है और सीरियसली बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। अब आई शेडो अप्लाई करने के लिए आपको ब्लेंडिंग ब्रश की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे राउंड ब्रशेस की। तो इस तरह के राउंड ब्रश आते हैं, आप इस तरह के राउंड ब्रशेस का यूज़ करें आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए। और ये जो आई शेडो ब्रश है ये ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आई लाइनर्स की बारी आ गई। आई लाइनर्स मैंने बताया लिक्विड में भी आते हैं, लेकिन आई लाइनर्स आपके कलर्ड में भी आते हैं। जैसे कि आप देखिए ये मेरे पास गोल्डन कलर का पर्ल का आई लाइनर है, ठीक है, ये गोल्डन है और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं इनके। और कुछ मेरे पास एक ब्लू का है, ग्रीन का है, और भी मेरे पास कलर्स हैं इस तरह के। तो ये जो है आपकी क्रीज लाइन देने के लिए, यानी जो क्रीज पे लाइन क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस तरह के आप लाइनर्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह के लाइनर को लगाने के लिए आपको एक सेपरेट ब्रश भी आता है इस तरह का, ये बहुत ही पतला ब्रश होता है, ये लाइनर लगाने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपके स्पूली ब्रश जो कि मस्कारा ब्रश होते हैं। और मान लीजिए कभी कभी आपके पास, क्या मैं कह रही हूँ कि आपके पास ना कभी कभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कि आप कह रहे हैं मेरे पास आई शेडो अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आप ना अपनी लिपस्टिक्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये L18 की लिपस्टिक है और जैसे इनके अलग अलग कलर्स आते हैं, ठीक है, आप इनका भी यूज़ एज अ आई शेडो कर सकते हैं और इनका भी इफ़ेक्ट बहुत ही स्टनिंग आता है। इनको आप एज अ ब्रशर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मैं कभी कभी करती हूँ, बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं इनके भी। तो ये तो हो गई आपकी कंप्लीटली जो प्रोडक्ट नॉलेज है, ठीक है ना, कि ये इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मस्कारा आता है, आपका काजल आता है, और आपका आई लैशेज़ आते हैं, और आई लैशेज़ गम के साथ उन्हें लगाया जाता है। तो ये इस और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। जो मेन प्रोडक्ट्स की नॉलेज है वो मैंने आज दी है आपको। और किस तरह की जो पैलेट्स होती हैं, किस तरह की पैलेट, अलग अलग टाइप की पैलेट्स आती हैं। मैट भी बहुत होना बहुत ज़रूरी है, मैट, शिमर और ग्लिटर्स तीनों होने ज़रूरी है। चाहे आप तीनों अलग अलग बाय कर लें, क्योंकि एक में आपको वैरायटी, यानी कि आप मैट मिलेंगे तो बहुत सारे मैट मिल जाएंगे, शिमर और ग्लिटर्स कम मिलते हैं, तो आप शिमर के अलग बाय कर सकते हैं, ग्लिटर के अलग बाय कर सकते हैं, मैट के अलग बाय कर सकते हैं। ठीक है, 3 in 1 बाय मत कीजिएगा, सेपरेटली बाय कीजिएगा, तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आपको रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी जो थोड़ी बहुत जो मैंने नॉलेज दी है, आगे मैं फर्दर क्लासेस में इन्हें कंप्लीट करती रहूँगी और कलर व्हील के बारे में भी थोड़ा और कंप्लीट करूँगी अपने फर्दर क्लासेस में। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।